नमस्कार दोस्तों, बहुत बार लोग पूछते हैं कि प्रोडक्ट मैनेजर रोल में सक्सेसफुल होने के लिए क्या चाहिए। क्या एक टीयर 1 कॉलेज की डिग्री या एक टेक्निकल डिग्री या फिर कुछ स्किल्स या फिर कॉलेज में अच्छे मार्क्स या फिर एंटरप्रेन्योरशिप का एक्सपीरियंस। आज इस वीडियो में मैं सचिन शर्मा, आपका प्रोडक्ट करियर कोच, आपको बताऊंगा 7 चीजें जिन्होंने प्रोडक्ट मैनेजमेंट जैसे चैलेंजिंग करियर में सक्सीड करने में मेरी हेल्प की पिछले 10 सालों में। ये सारी ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इनके नोट्स जरूर बनाना। और 7th जो पॉइंट है वो सुपर इंपॉर्टेंट है, सो लास्ट तक जरूर ध्यान से सुनो। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, अ नेचर ऑफ कंटिन्यूअसली आस्किंग व्हाई। क्वेश्चनिंग करना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है एक प्रोडक्ट मैनेजर की सक्सेस के लिए, चाहे खुद से हो चाहे अपने स्टेक होल्डर से। जब मैं स्टेक होल्डर्स बोल रहा हूं तो मैं किसको बोल रहा हूं? टीम, योर मैनेजर, योर बॉस, योर कस्टमर्स, योर सेल्स टीम, द मार्केटिंग टीम, द कस्टमर सपोर्ट, द कस्टमर सक्सेस। और जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं, फॉलो द 5 why मेथड, डिग डीप इनटू दैट। अगर एक क्वेश्चन पूछा, उसका जो भी आंसर मिला उसके अंदर 5 why फिर से पूछो। इसमें अलग, अगर कोई बोलता है कि ये फीचर बिल्ड करना है, पूछो क्यों बिल्ड करना है। इफ दे आर आस्किंग दैट इट विल इंक्रीज द रेवेन्यू, तो पूछो कि कैसे इंक्रीज करेगा रेवेन्यू को। तो बेसिकली आपको उसके अंदर डिग डीप होते जाना है। बिकॉज गाइस, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर आपको प्योर वाटर चाहिए, अच्छी क्वालिटी का वाटर चाहिए, तो आपको जमीन के अंदर घुसना पड़ेगा, आपको कुआं खोदना पड़ेगा। जमीन पे, सतह पे सिर्फ आपको कीचड़ या मिट्टी ही मिलने वाली है। तो इसलिए 5 why अप्रोच, पील द अनियन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। डोंट यूज वर्ड्स मोर व्हेन लेस विल वर्क। बहुत ज्यादा बकवास नहीं करना है। ऑलवेज चूज क्रिस्प एंड सिंपल कम्युनिकेशन ओवर कॉम्प्लेक्स। चाहे मीटिंग की में हो, चाहे आपकी पीआरडी में हो, चाहे कोई डॉक्यूमेंट आप क्रिएट कर रहे हो, बी शॉर्ट एंड सिंपल एंड क्रिस्प। मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट मैनेजर्स देखे हैं, दे आर वेस्टिंग आवर्स इन मीटिंग। पूरा दिन सुबह से बैठेंगे और रात तक मीटिंग ही मीटिंग करे जा रहे हैं। गाइस, यू शुड रेस्पेक्ट योर टाइम एंड अदर्स टाइम एज वेल। आई ऑलवेज पर्सनली प्रीफर डूइंग मीटिंग्स इन द स्टैंड अप मोड, चाहे जूम कॉल ही क्यों ना हो। बिकॉज जब आप खड़े रहोगे तो आपके पैरों में दर्द होगा। चेयर बैठ के आप रिलैक्स्ड मोड में हो, करते रहो भाई मीटिंग 2 घंटे तक। एंड इफ पॉसिबल यूज ऑफलाइन कम्युनिकेशन टूल्स, लाइक आप जूम पे रिकॉर्डिंग करके भेज सकते हो अपनी टीम को कुछ, अगर आपको इंपॉर्टेंट मैसेज भेजना है जिसमें आपको अभी इमीडिएट अपडेट नहीं चाहिए। और आप लूम यूज कर सकते हो, आप अपने ऑडियो नोट क्रिएट करके भेज सकते हो rather than writing a long messages, because guys it will save a lot of your time and your time is far more important than doing this जो आप अभी सिर्फ मीटिंग्स में वेस्ट कर रहे हो। तो ये नहीं करना है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, ग्रोथ माइंडसेट। कीप इंप्रूविंग अ लिटिल बिट एवरी सिंगल डे। बिकॉज जिस दिन आपने इवॉल्व करना बंद कर दिया, आपका प्रोडक्ट अपने आप इवॉल्व होना बंद हो जाएगा। सो डू 1% इंप्रूवमेंट एक्सरसाइज एवरी डे। एंड आई पर्सनली प्रीफर, और इंप्रूवमेंट कैसे होता है? पहली चीज एनालाइज करो और दूसरा खुद को एनहेंस भी करो। एनहेंस कैसे किया जाएगा? उसके लिए आई विल रिकमेंड यू डूइंग अ 60 मिनट्स स्टूडेंट, बी ए 60 मिनट्स स्टूडेंट। ये रॉबिन शर्मा का फॉर्मूला है। आई हैव ऑनबोर्डेड फ्रॉम हिम, आई गॉट दिस फ्रॉम हिम, कि फॉर 60 मिनट्स बी अ स्टूडेंट, लर्न समथिंग इनसाइड योर इंडस्ट्री, लर्न समथिंग दैट यू वांट टू ग्रो। And I can guarantee you this thing. I can guarantee you this thing. जिस दिन आप ये चीज करने लगोगे, आपके करियर में, आपके प्रोडक्ट में, आपके कॉन्फिडेंस में, आपके हर एरिया के अंदर ग्रोथ अपने आप दिखने लग जाएगी, अपने आप। सो एलोकेट एटलीस्ट 60 मिनट्स इन अ डे। अगर 60 मिनट्स नहीं है पॉसिबल तो एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स एटलीस्ट। प्लीज डू दिस थिंग। आगे बढ़ने से पहले एक खास बात, अगर आप भी प्रोडक्ट मैनेजर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, जहां पे क्लिक करके आप मेरी फ्री प्रोडक्ट करियर एक्सेलरेटर वेब क्लास के लिए रजिस्टर कर सकते हैं।
और उस वेब क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने एग्जिस्टिंग रोल से, एग्जिस्टिंग जॉब से इजीली प्रोडक्ट मैनेजर रोल के अंदर स्विच कर सकते हैं और एक बेहतर करियर ऑप्ट कर सकते हैं, एक बेहतर सैलरी पैकेज ले सकते हैं। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। फोर्थ थिंग दैट हेल्प्ड मी, फोकस ऑन आउटकम्स नॉट ऑन आउटपुट्स। प्रोडक्ट मैनेजर का काम है यूजर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना अपने प्रोडक्ट के थ्रू। उसका काम फीचर्स बिल्ड करना नहीं है। When I'm saying this, इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सारे प्रोडक्ट मैनेजर्स अपना टाइम सिर्फ और सिर्फ फीचर डिलीवरी में लगाए बैठे हैं। उनको नहीं फर्क पड़ता है कि इस जो भी फीचर उन्होंने लॉन्च किया, क्या उससे किसी की सॉल्व हुई, नहीं प्रॉब्लम सॉल्व हुई, नहीं हुई। दे आर नॉट बॉदरिंग अबाउट दैट। बस अपने को 4 फीचर नए लॉन्च कर दिए। इस मंथ के अंदर हमारा टारगेट था जी, हमने 4 फीचर नए लॉन्च करे हैं, हमने 5 नए फीचर लॉन्च करे हैं। बस आपका प्रोडक्ट का एक ऑब्जेक्टिव है, क्या उस फीचर के लॉन्च होने से वो एंड गोल या एंड आउटकम मीट हुआ या नहीं हुआ। सो डोंट बी बिजी इन बीइंग अ हसलर, गेटिंग थिंग्स डन। फीचर बिल्ड करने में मत वेस्ट करो अपना टाइम। इफ यू आर फोकसिंग ओनली ऑन फीचर डेवलपमेंट कि भाई फीचर डेवलपमेंट करवाना है, क्या हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, नहीं आपको नहीं से फर्क पड़ रहा है, तो यू आर नॉट अ प्रोडक्ट मैनेजर, यू आर सिंपली अ प्रोजेक्ट मैनेजर। यू आर सिंपली अ प्रोजेक्ट मैनेजर। सो डोंट बी अ प्रोजेक्ट मैनेजर। फोकस ऑन प्रोडक्ट, फोकस ऑन योर यूजर्स, अंडरस्टैंड देयर नीड्स एंड बिल्ड समथिंग फॉर देम। सिर्फ फीचर बिल्डिंग में मत टाइम वेस्ट करना प्लीज। फिफ्थ थिंग दैट हेल्प मी, बी एन एनर्जाइजर। क्योंकि जब चीजें खराब होती हैं तो पूरी टीम का, बिकॉज करियर है या फिर प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल है, इट इज ऑलवेज अ साइनोसॉइडल कर्व। अप्स भी आएंगे, डाउन्स भी आएंगे। और जब चीजें खराब होती हैं, जब ये डाउन फेज आता है ना, तो टीम की एनर्जी लो हो जाती है। सो यू नीड टू मोटिवेट देम, यू नीड टू गिव देम द ब्रेक, गिव देम ब्रेक, you need to take the break, because without energy and without motivation you cannot achieve anything. And always remember that product management is not a marathon, it's basically a marathon, it's not a sprint. ये कोई स्प्रिंट नहीं है कि आपने रन किया और खत्म हो गया। नो, ये लंबी रेस है। यहाँ बहुत लंबी रेस दौड़नी है आपको, और उसके लिए आपको हमेशा एनर्जी चाहिए। और आप सिर्फ अपने अंदर ही नहीं, सिर्फ अपनी टीम के अंदर भी चाहिए। तो आपको उनको मोटिवेटेड रखना इंपॉर्टेंट है। डाउन फेज है, नो प्रॉब्लम, हेल्प देम अंडरस्टैंड, उसमें बताइए कि क्या अच्छा हुआ और उनको मोटिवेट करो और वापस से फॉर्म में लाओ। सिक्स्थ थिंग दैट हेल्प मी, बी अ थिक स्किन, मोटी चमड़ी बनना। बिकॉज गाइज ऑन दिस जर्नी ऑफ बिल्डिंग अ प्रोडक्ट देयर विल बी लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन। प्रोडक्ट मैनेजमेंट एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी है, तो वहां पे अप्स एंड डाउन आएंगे। There will be situation when your team will doubt you, your manager will doubt you, you yourself will doubt you, but be persistent. Because if you know that you are doing the right thing, if you are solving the problem of your users in the right way, then you are on the right track. और जितने भी कोई भी प्रोडक्ट मैनेजर है आपको दिख रहा है सक्सेसफुल है, चाहे मैं हूं चाहे कोई और है, they are all having lot of failed products in their bucket, lot of failed features in their bucket, lot of criticism that they had gone through. And I myself had worked on a product, and for 1.5 year, 1.5 साल तक उस टफ जर्नी पे ना कोई अप्रिशिएशन मिला, ना कोई रिकॉग्निशन मिला, और it was very demotivating. So you need to be persistent, you need to be मोटी चमड़ी। कोई कुछ बोल रहा है, बोलने दो। बिकॉज कंपनी के अंदर भी चर्चे होते हैं प्रोडक्ट टीम्स के, अरे यार इसकी टीम तो अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही है, इसकी टीम का तो ये चल रहा है, इनको तो लॉन्च करना था 6 महीने पहले, इनका तो अभी तक लॉन्च ही नहीं गया है, इनका ये चल रहा है। बिकॉज पीपल कीप क्रिटिसाइजिंग यू। एंड द सेवंथ एंड द इंपॉर्टेंट थिंग दैट हेल्प मी, पुट द यूजर फर्स्ट। यूजर एम्पैथी, यूजर फर्स्ट बोलना ये बहुत आसान है, बहुत लोग आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, लेकिन लोग नहीं करते। प्रोडक्ट मैनेजर्स आर नॉट डूइंग दिस थिंग। आई एम रिपीटिंग अगेन, your user or your customer is the king. Put the user above the business. काबिलियत के पीछे भागो, कामयाबी झकमार के पीछे आएगी।
सिंपल. Changing the same vision or your strategy in response to the feedback from your customers is important. So do the research, user research regularly. Understand their pain points. क्या प्रॉब्लम आ रही है, उनके साथ इंटरव्यू करो, क्या प्रेफरेंसेस अपडेट हुए हैं, and analyze all those things and update your product. Don't just go with a gut feeling. And guys, why it's important to understand the product? Because now the era is shifting. Earlier it was a sales led growth business. जितने भी बिजनेस थे सेल्स लॉड ग्रोथ में चल रहे थे, मार्केटिंग अच्छी हो गई, सेल्स अच्छी हो गई, प्रोडक्ट सक्सेसफुल हैं. नाउ इट्स इवॉल्विंग इनटू अ प्रोडक्ट लेड ग्रोथ बिजनेस. और ईयर 2024 के अंदर प्रोडक्ट लेड ग्रोथ इवॉल्व होगा और आने वाले ईयर्स के अंदर भी. और अगर आप जानना चाहते हैं कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट में 2024 में क्या क्या ट्रेंड आने वाले हैं, तो आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में मेरे एक पॉडकास्ट का, जहां मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा की है इसके ऊपर. सो नाउ व्हाट आई वांट यू टू डू, शेयर इन द कमेंट्स कि इन 7 पॉइंट में से कौन कौन सी क्वालिटीज हैं जो आप ऑलरेडी होल्ड करते हो. और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी विशेष टॉपिक पे, किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो आपको लगता है कि आप इसके ऊपर आपको नॉलेज चाहिए, मैं उस पर वीडियो क्रिएट करूं, सो प्लीज शेयर दैट आइडिया इन द कमेंट्स एज वेल एंड आई विल वर्क ऑन दैट. More power to you. Thank you. Bye bye.